हे गाइस, दिस इज मोहित कुमार कश्यप और आप हमारी सभी वीडियोस अब अनअकैडमी पर भी देख सकते हैं। उसके लिए आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करना होगा और डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, जिससे आपको सभी वीडियोस। हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो हमारी एएलपी ग्रुप डी और आरपीएफ को लेकर एक सीरीज चल रही है, मैथ्स की सीरीज चल रही है, जहां पर मैं 2 पार्ट ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। आज हम लेकर चलेंगे 3rd पार्ट और नंबर सिस्टम के क्वेश्चंस करेंगे आज भी। कल मैंने नंबर सिस्टम के क्वेश्चन कराए थे 2nd पार्ट में और आज 3rd पार्ट में भी नंबर सिस्टम के ही क्वेश्चंस कराऊंगा। तो नंबर सिस्टम का ये 2nd पार्ट और ओवरऑल जो हमारी सीरीज है एएलपी ग्रुप डी एग्जाम को लेकर, उसके लिए उसका हो जाता है 3rd पार्ट। ठीक है, तो कंफ्यूज मत हुई है बिल्कुल भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के ये क्वेश्चन, और बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है अगर आप एएलपी ग्रुप डी आरपीएफ में से भी किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो यहाँ पर मेरा प्रयास यही है कि एग्जाम से पहले आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस करा दूं, जिससे कि आपके लिए बेनिफिट हो। ठीक है, तो चलिए, तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है कि यदि n एक सम संख्या है तो 6 to the power n-1 किस संख्या से विभाजित होगा? किस संख्या से विभाजित होगा? क्लियर? ऑप्शन है हमारे पास 6 है, 30 है, 35 है और एक ऑप्शन और है 37 है। क्लियर? तो अब आपको करना क्या होता है कि 6 n की जगह सबसे छोटी सम संख्या रख लो 2 और -1 कर दो। 6 की पावर 2 कितना होगा? 36, -1 करेंगे तो कितना बन जाएगा? 35। और 35 डिविजिबल किससे है? 35 से ही डिविजिबल है दिए गए ऑप्शंस में से। तो इस तरीके से सॉल्व कर लेंगे। अगर 36 की पावर 4 भी रखेंगे तो भी वो 35 से जरूर डिविजिबल होगा। इस बात को ध्यान रखें। क्लियर गाइस? तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व करके चलेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है कि 674 इंटू 218 इंटू 437 इंटू 513 में इकाई का अंक या कह सकते हैं यूनिट डिजिट क्या होगी? इकाई का अंक या यूनिट डिजिट क्या होगी? तो इसमें करना क्या होता है, सबसे बढ़िया तरीका यह है कि इसके लास्ट डिजिट की आपस में गुणा कर लीजिए। ठीक है, कैसे करेंगे? 4 अट्ठे 32 बनेगा, 32 का 2 ले लीजिए, 2 सत्ते 14 बनेगा, 14 का 4 ले लीजिए और 4 तिया 12, तो 12 बना। और 12 में यूनिट डिजिट क्या है? 2, तो यूनिट डिजिट 2 हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर गाइस? तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं। 3rd क्वेश्चन देखते हैं। 3rd क्वेश्चन है कि 17 की पावर 200 को 18 से भाग दें तो शेषफल क्या होगा? ठीक है, 17 की पावर 200 को 18 से भाग दे तो शेषफल क्या होगा? अब 17 की पावर 200, तो 17 की पावर 200 पावर क्या रखेंगे? 2 रखेंगे। सम संख्या है, ठीक है। अगर यहाँ पर सम संख्या होती है तो 2 रखते हैं और यहाँ पर अगर विषम संख्या होती है तो 3 रखते हैं। क्लियर? तो 17 की पावर 2 रखेंगे हम। 17 की पावर 2 होगा 289 और 18 से भाग करेंगे। 18 छिक्का 108। ठीक है, अब पहले जाएगा 18 का 18, 18 का 18 बचेगा 10, 18 छिक्का 108, तो शेष बच जाएगा हमारा यहाँ पर 1। तो 1 आपका आंसर यहाँ पर बन जाएगा। क्लियर गाइस? तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। आगे एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, थोड़ा सा आपको ये सम विषम वाली कंडीशन समझ में आ जाएगी। सत्रह की पावर 21 को 16 से भाग दें तो
शेषफल क्या होगा। ठीक है, अब 17 की पावर 21, 17 की पावर 21 तो क्या रखेंगे, पावर अभी 3 मैंने बोला था। ठीक है, लेकिन कंडीशन ये होती है, देखो ध्यान दो, एक चीज बता देता हूं मैं आपको, रूल बता देता हूं, 3 रखने की भी जरूरत नहीं है। अगर पावर सम है, इवन नंबर है, तो 2 या 4 रखते हैं हम, यानी कि अगर 2 से काम चल जाएगा तो 2 लेंगे और 4 से काम चलता है तो 4 लेते हैं। अगर पावर विषम होती है तो पावर लेते हैं 1 या 3, 1 लीजिए या 3। अब यहां 17 की पावर अगर हम 1 रखेंगे तो काम चल जाएगा, क्योंकि 17 की पावर 1 कितना होगा, 17, और 17 में 16 से भाग चला जाएगा, है ना। अगर ये 17 के बजाय 15 होता, 14 होता, 13 होता, तब 15 की पावर 1 रखने पर काम नहीं चलता, क्योंकि 15 में 16 से भाग नहीं जाएगा। तो उस कंडीशन में हमें 3 पर जाना होता है। समझ में आ गई बात कि 1 कब लेंगे या 3 कब लेंगे। ठीक है, तो अब यहां पर 17 की पावर 1 रखने से ही काम चल गया, क्योंकि 17 की पावर 1 कितना बनेगा, 17, और 16 से भाग करेंगे तो भाग जब करेंगे तो शेष कितना बच जाएगा, 1 बच जाएगा। क्लियर गाइस, तो क्वेश्चन को इस तरीके से समझकर चलेंगे। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। जितने भी जरूरी क्वेश्चन है सब कराकर चल रहा हूं मैं आपको। क्वेश्चन है कि 64 की पावर 60 माइनस 1 किस संख्या से पूर्णतया विभाजित है। क्लियर, किस संख्या से पूर्णतया विभाजित है। 64 की पावर 60 माइनस 1, ऑप्शन ले लेते हैं, क्योंकि डिवाइड करने वाला क्वेश्चन है। 32, 21, 64 और 13। 32, 21, 64, 13। 64 की पावर 60 को देखना है। ठीक है, अभी मैंने वही चीज बताई कि अगर पावर सम है तो 2 ले लीजिए, अगर पावर विषम है तो पावर 1 या 3 लेंगे। क्लियर। अब यहां पर आप जब इस क्वेश्चन को करने जाते हैं, ठीक है, देखो कंफ्यूजन होते हैं क्वेश्चंस के अंदर, डाउट्स बनते हैं। क्लियर, लेकिन अगर उन पर काम करेंगे तो वो कंफ्यूजन डाउट्स खत्म हो जाएंगे। अब यहां पर आपको 2 लेना पड़ेगा। क्लियर, अब बात को समझना मेरी कि 64 की पावर 60 है, समय तो 2 लेंगे। अब 64 की पावर 2 खोलोगे, टाइम लगेगा, -1 करोगे, तब उसे देखोगे कि इनमें से किस संख्या से डिविजिबल है। ठीक है, लेकिन अगर डिविजिबल वाला क्वेश्चन आ जाता है तो आपको उस 1, 2, 3 के चक्कर में भी ज्यादा नहीं पढ़ना है। क्या करना है कि 64 की पावर सिंपल 1 रख लो, -1 कर दो, 64 - 1 होता 63, जो कि विभाजित है यहां पर दिए हुए 21 से। आगे बात समझ में। तो यहां आपको 1, 2 या 3 के अंदर नहीं फंसना है। मान लीजिए क्वेश्चन पूछ लिया जाता, कोई हो तो क्वेश्चन देख लेता हूं, मैं बता देता हूं। चलिए, मेरे दिमाग में ही आ रहा है क्वेश्चन कि 4 की पावर 19 + 2 किस संख्या से पूर्णतः विभाजित है। ठीक है, तो अब 4 की पावर 19 आ गया। अब 4 की पावर 19 रखेंगे। अब मैं यहां पर ऑप्शन ले लेता हूं। ये लीजिए, ये मैंने ऑप्शन ले लिए। क्लियर। अब 4 की पावर 19, अब अगर मैं सम विषम के चक्कर में जाऊंगा तो मैं क्या रखूंगा, 4 की पावर 1 रखूंगा, +2 रखूंगा, 6 रखूंगा, और 6 से यहां से कोई भी डिविजिबल नहीं हो रहा, तो बात तो मेरी गलत सिद्ध हो गई। ठीक है, तो क्या करना है कि 19, 20 के चक्कर में या 1, 2, 3 के चक्कर में नहीं पढ़ना है। पावर क्या है, पावर दी हुई है, 4 की पावर रख दो, तो यहां पर आपको 2 रखना पड़ेगा। 4 की पावर 2 रखेंगे, 16 + 2 यानी कि 18, जो कि डिविजिबल है 9 से। क्यों होता है ऐसा, क्यों होता है, मेरी बात को सुनना, समझना। ठीक है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि एक ही संख्या
काफी सारी संख्याओं से कट जाती है। एक ही संख्या काफी सारी संख्याओं से कट जाती है। अब जैसे 64 को ही लें, 64 का एग्जाम्पल समझिए, ठीक है। अब 64 क्या है, वो 8 का वर्ग भी है, और वर्ग यानी कि सम संख्या, ठीक है। और 64 जो है वो 4 का क्यूब भी है, जो कि विषम संख्या है, क्यूब 3। समझ रहे हैं ना मेरी बात को? तो 64 8 की पावर 2 करोगे तो भी बनेगा, 4 की पावर 3 करोगे तो भी बनेगा। और 64 काफी सारी संख्याओं से अलग अलग कट भी रही है भाई। 2 से भी कटेगी, 4 से भी कटेगी, 8 से भी कटेगी, 16 से भी कटेगी, है ना, होगा बिल्कुल, 32 से भी कटेगी। तो काफी सारी संख्याओं से संख्या कट जाती है। इसलिए जब डिविजिबल वाला क्वेश्चन होता है तो वहां पर 1 पावर 2 पावर 3 पावर रखना मायने नहीं रखता। ठीक है गाइस, तो समझ में आई आपको ये वाली बात? तो इसको ध्यान में रखकर चलेंगे, ठीक है। चलिए, एक क्वेश्चन है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कल एक स्टूडेंट ने पूछा मेरे से, तो मैंने सोचा कि आज की इस वीडियो में उसको क्लियर कर देता हूं। रूट वाला क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है, परेशान करता है बच्चों को, और मैं नहीं चाहता कि मेरे होते हुए कोई भी बच्चा परेशान हो। तो क्वेश्चन क्या था कि a एक प्राकृतिक संख्या है, एक नेचुरल नंबर है, तो a की पावर 3 माइनस a को भाजित करने वाली, को डिवाइड करने वाली महत्तम संख्या, बड़ी संख्या क्या होगी? ठीक है, ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन हो जाता है। ऑप्शन ले लेते हैं यहां पर 4, 5, 6, 7, तो इन 4 ऑप्शन में से आंसर देना है। अब a की पावर 3 माइनस a है, तो यहां पर a की पावर, a को रख लेते हैं 2, 1 रखेंगे तो 0 बन जाएगा, ठीक है, 1 रखेंगे तो 0 बन जाएगा, 2 रखते हैं तो 2 की पावर 3 कितना आएगा, 8, माइनस 2 कितना बनेगा, 6, और 6 किससे डिविजिबल है, 6 से ही डिविजिबल है। क्लियर? और देखते हैं, अगर यहाँ पर 3 रखते हैं हम, 3 3 9 3 27, माइनस 3 तो कितना होगा, 24, 24 किससे कट रहा है, 6 से कट रहा है, 4 रखेंगे, 4 की पावर 3 64, माइनस 4 कितना हो जाएगा, 60, और 60 किससे डिविजिबल होगा, ये भी होगा 6 से। क्लियर है गाइस? तो 6 ही वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है, यानी कि a की पावर 3 माइनस a को पूरी तरह से डिवाइड कर रही है। ठीक है, तो गाइस आज की इस वीडियो में पढ़े हमने 7 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर सिस्टम के, नंबर सिस्टम का सेकंड पार्ट, और ओवरऑल जो हमारी मैथ की सीरीज चल रही है एएलपी ग्रुप डी आरपीएफ को एग्जाम को लेकर, उसका हो जाता है ये थर्ड पार्ट। क्लियर? तो हर एक पार्ट को बारी बारी से देखिए, एक एक क्वेश्चन को समझ के चलिए, बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल सीरीज हम ये लेकर चल रहे हैं। क्लियर? तो कंटिन्यू डेली बेसिस पे ये एक वीडियो आपको मिलती रहेगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।